एक युद्ध जिसमें जीत तो मिली, लेकिन उसी जीत ने एक सम्राट को बदल दिया। 261 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी थी। बिंदुसार ने इसे और विस्तृत किया और अब अशोक इसे पूर्ण नियंत्रण में लाना चाहते थे। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके अधीन था, लेकिन एक क्षेत्र अब भी स्वतंत्र था, कलिंग, आज का ओडिशा। यह केवल एक राज्य नहीं था, यह समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और रणनीतिक रूप से इतना मजबूत कि मौर्य साम्राज्य के बीच एक स्वतंत्र क्षेत्र बना हुआ था। अशोक के लिए यह अधूरापन था और इस अधूरेपन को खत्म करने का एक ही तरीका था, युद्ध। फिर शुरू हुआ कलिंग का युद्ध। मौर्य सेना विशाल थी, अनुशासित, संगठित और संख्या में भी बड़ी। कलिंग की सेना संख्या में कम, लेकिन अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। युद्ध तेजी से बढ़ा, तलवारें टकराईं, तीर चले, हाथियों की गर्जना गूंजी और कुछ ही समय में पूरा क्षेत्र एक युद्ध भूमि नहीं, एक विनाश का दृश्य बन गया। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग घायल हुए। आखिरकार कलिंग हार गया और अशोक जीत गए। लेकिन इस जीत के तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी युद्ध के बाद सामान्य नहीं होता। अशोक ने जश्न नहीं मनाया। वो युद्ध भूमि पर गए और वहां उन्होंने जो देखा वो किसी भी विजय से बड़ा था। हर तरफ लाशें थीं, घायल लोग दर्द से कराह रहे थे, परिवार बिखर चुके थे, बच्चे अपने लोगों को खोज रहे थे। ये कोई युद्ध का अंत नहीं लग रहा था, ये एक फैसले का परिणाम था। और उसी क्षण अशोक के भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने ही निर्णय को देखा, उसके परिणाम के साथ। ये सिर्फ एक राज्य की हार नहीं थी, ये उस कीमत का एहसास था जो हर विजय के साथ जुड़ी होती है। और यही एहसास उनके अगले फैसले को बदल देता है। कलिंग के बाद अशोक ने विस्तार की नीति रोक दी। अब उनका लक्ष्य बदल चुका था। जहां पहले विजय थी, अब वहां धम्म था। धम्म, जिसका अर्थ था नैतिकता, करुणा और संयम। उन्होंने अपने आदेश बदले, अनावश्यक युद्ध समाप्त किए जाएं, प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो और हर जीव के प्रति दया दिखाई जाए। एक सम्राट जो अब तक अपने साम्राज्य को तलवार से बढ़ा रहा था, अब उसे विचारों से संभालने लगा। ये बदलाव सिर्फ शासन तक सीमित नहीं रहा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे फैलाने के लिए दूत भेजे। श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, धीरे धीरे ये विचार सीमाओं के पार जाने लगा। एक युद्ध जो एक विजय के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अंत में एक परिवर्तन बन गया। कभी-कभी इतिहास युद्ध से नहीं बदलता, बल्कि उस पल से बदलता है जब कोई अपने ही फैसले को समझ लेता है। और कलिंग का युद्ध ऐसा ही एक पल था।